रित से जिसने जगत बनाया, सत्य विद्या से ज्ञान कराया। रित से जिसने जगत बनाया, सत्य विद्या से ज्ञान कराया। जिसने वेदों के द्वारा दिया सकल ज्ञान विज्ञान, वही है सच्चिदानंद भगवान। कौन जगत की रचना करता, सो जरा इंसान, वही है सच्चिदानंद भगवान, वही है सच्चिदानंद भगवान। सच्चिदानंद भगवान, वही है सच्चिदानंद भगवान। कौन जगत की रचना करता, सो जरा इंसान, वही है सच्चिदानंद भगवान, वही है सच्चिदानंद भगवान। जगत की रचना करके देता है जो उसका ज्ञान, वही है सच्चिदानंद भगवान, वही है सच्चिदानंद भगवान। जिसने सूरज चांद बनाया, जिसने तारों को चमकाया। जिसने सूरज चांद बनाया, जिसने तारों को चमकाया। पूर्व कल्प की भांति ज्योति से करता ज्योतिर्मान, वही है सच्चिदानंद भगवान, वही है सच्चिदानंद भगवान। कौन जगत की रचना करता, सो जरा इंसान, वही है सच्चिदानंद भगवान, वही है सच्चिदानंद भगवान। जगत की रचना करके देता है जो उसका ज्ञान, वही है सच्चिदानंद भगवान, वही है सच्चिदानंद भगवान। वही विश्व को धारण करता, वही जगत का प्रलयन करता। वही विश्व को धारण करता, वही विश्व का प्रलयन करता। तू नरेश दत्त प्रातः शाम करना उसका गुणगान, वही है सच्चिदानंद भगवान, वही है सच्चिदानंद भगवान। कौन जगत की रचना करता, सो जरा इंसान, वही है सच्चिदानंद भगवान, वही है सच्चिदानंद भगवान। जगत की रचना करके देता है जो उसका ज्ञान, वही है सच्चिदानंद भगवान, वही है सच्चिदानंद भगवान, वही है सच्चिदानंद भगवान।
एक व्यक्ति ने एक चित्र बनाया और चौराहे पर लगा दिया उसको, उसके नीचे लिखा जो भी कमी इस चित्र के अंदर दिखाई दे वो कृपया नीचे बोर्ड पर लिख दे। अब लोग आते थे, देख करके चले जाते थे, किसी को समझ में नहीं आई कोई कमी, पर एक चित्रकार ने बड़े ध्यान से उसको देखा और देख करके नीचे लिख दिया, हम उस चित्रकार को देखना चाहते हैं जिसने ये चित्र बनाया है। दूसरा व्यक्ति आया, उसने भी नीचे वही लिख दिया, हम भी उस चित्रकार को देखना चाहते हैं जिसने इस चित्र को बनाया है। तीसरा व्यक्ति आया, उसने भी लिख दिया और वो पूरा बोर्ड इसी वाक्य से भर गया। ठीक हमारी भी स्थिति यही है। जब हम इस संसार को देखते हैं तो हमारे मन में भी एक प्रश्न पैदा होता है, इस संसार को किसने बनाया है? क्योंकि बिना बनाए कोई चीज नहीं बनती। एक ने कहा नहीं साहब, बिना बनाए भी बन जाती है, बहुत सी चीजें अपने आप बन जाती हैं, उसको कोई नहीं बनाता। हमने कहा अपने आप कोई नहीं बनती, बिना बनाए संसार में कोई चीज ऐसी नहीं है जो नहीं बन जाती हो, कोई ना कोई बनाने वाला अवश्य होता है। तो ऋषि दान जी महाराज ने उत्तर दिया, वेद का प्रमाण देते हुए कहते हैं, ईशावास्यम इदं सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत्। जो तुम्हें संसार में जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, इन सब को बनाने वाला वह परम पिता परमात्मा है, जो इस संसार की रचना करता है, जिसको हम सृष्टिकर्ता कहते हैं। पर वैज्ञानिक लोग मानते हैं साहब, आप कहते हो बनते नहीं है। प्रकृति के परमाणु अपने आप मिलते हैं और मिलकर के ये संसार अपने आप बन जाता है, इसको कोई नहीं बनाता है। क्योंकि परमाणु गति करते हैं और गति करते करते अपने आप मिल जाते हैं और संसार बन जाता है। पर ऋषि दान जी महाराज तर्क देते हैं, ये बताओ परमाणु जड़ है या चेतन है? तो वो कहते जड़ है। का जब वो जड़ है तो उनको गति कौन देता है? वो गति कैसे करते हैं? क्योंकि जड़ पदार्थों में स्वयं गति नहीं होती, उनको गति देने वाली कोई चेतन शक्ति होती है। आप एक मिट्टी का ढेला उठाएं या कोई पत्थर उठाएं और उसको फेंक करके मारे, जितनी गति से आप उसको फेंक करके मारते हैं उतनी दूर जा करके गिर जाता है। नहीं तो वो अपने आप घूमता रहता, फिर एक बार गति दे दिया आपने और वो फिर घूमता रहता संसार में। पर नहीं, ऐसा नहीं होता। जितनी जितनी शक्ति आपने लगाई है उतनी उतनी शक्ति से उतनी दूर जा करके गिर जाता है। तो ऋषि दान जी महाराज कहते हैं, ये बताओ इन परमाणुओं को गति कौन देता है? तो कोई उत्तर नहीं मिला। योगी राज कृष्ण जी अर्जुन को यही समझाना चाहते हैं, हे अर्जुन, ये जो जड़ प्रकृति है इससे संसार बनता है, लेकिन ये स्वयं कुछ नहीं कर पाता। जड़ प्रकृति से बना भौतिक संसार यह है, जड़ता के कारण स्वयं कुछ नहीं कर पाता है और बारंबार होकर प्रलय काल में होता प्रलय। ये बार बार बनता है, बिगड़ता है, बनता है, बिगड़ता है, ये क्रम चलता रहता है इसका। और ब्रह्म दिन आने पर प्रादुर्भूत हो जाता है। जैसे आपने देखा होगा, रात में सामान तो रखा रहता है घर में, पर आपको दिखाई देता है क्या कुछ? सामान होते हुए भी दिखाई नहीं देता। पर जब सूर्य उदय हो जाता है तब पता चल जाता, टीवी ये रखा है, टॉर्च ये रखी है, मोबाइल यहाँ पर रखा है, सारी चीजें दिखाई देनी प्रारंभ हो जाती है। ऐसे ही ये प्रकृति जब प्रलयावस्था में होती है तो रहती तो है पर दिखाई नहीं देती। तो पूछा फिर क्या होता है? तो कहा इसमें दो चीजें हैं, एक नित्य अव्यक्त है और एक नैमित्तिक अव्यक्त है। अव्यक्त किसको कहते हैं? जो व्यक्त न किया जाए, दिखाई न दे। तो पूछा नित्य अव्यक्त कौन है और नैमित्तिक अव्यक्त कौन है? एक नित्य अव्यक्त, दूसरा नैमित्तिक है। प्रकृति नैमित्तिक अव्यक्त कहता है। ये जो प्रकृति है ये किसी के द्वारा व्यक्त हो जाती है। जैसे रेत के बारीक बारीक कण हैं, आप उनको इकट्ठा करो सबको और इकट्ठा करके पानी मिला दो तो मिट्टी का ढेला तैयार हो जाएगा।
अब वो दिखाई देने लगा। जब तक बारीक कण थे तब तक आपको दिखाई नहीं दे रहा था, पर जब उसको मिट्टी का ढेला तैयार हो गया तो आपको दिखाई देने लगा। ऐसे ही पर इस प्रकृति से अलग एक नित्य अव्यक्त है जो कभी दिखाई नहीं देता। आप कहेंगे वो नित्य अव्यक्त कौन है? कहते परम पिता परमात्मा वो नित्य अव्यक्त है, वह कभी दिखाई नहीं देता। आप कहेंगे फिर कैसे जाने हम के परमात्मा है? तो अच्छा, आप मुझे देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं? जी, मुझे देख रहे हैं, पर आप मुझे नहीं देख रहे हैं, मेरे कार्यों को देख रहे हैं। मैं बोल रहा हूं, मैं खाता हूं, मैं चलता हूं, ये मेरे कार्य हैं। मेरे मतलब आत्मा के काम हैं। और जब आत्मा इस शरीर को छोड़ करके निकल जाता है तो शरीर तो रहता है, आंख रहती है पर देखती नहीं, कान रहते हैं पर सुनते नहीं है, वाणी रहती है पर बोलते नहीं है। आत्मा निकलने के बाद कहो पंडित जी जरा उपदेश करो थोड़ी देर के लिए, क्यों जी कर सकते हैं क्या? पता चला आप मुझे नहीं देख रहे, मेरे कार्यों को देख रहे हैं। और जैसे जैसे कार्य मैं कर रहा हूं वैसा वैसा आप जानने लगते हैं। तो कहते हैं जीवात्मा जब शरीर को धारण करके कार्य करना प्रारंभ करता है तो हम उसके कार्यों को देखते हैं। ऐसे ही तुम परमात्मा को जानना चाहते हो तो परमात्मा के कार्यों को देखो, क्योंकि कुछ काम ऐसे हैं जिनको जीवात्मा करता है और कुछ काम ऐसे हैं जिनको जीवात्मा नहीं करता, उनको परमात्मा करता है। अच्छा, ये मकान जो बनाया ये आपने बनाया कि नहीं बनाया? कारीगरों ने बनाया, आपने बनते हुए देखा। अच्छा, पहाड़ को किस कारीगर ने बनाया? देखा हो किसी को बनाते हुए? पता चला ये पर्वत ये किसी कारीगर के बने हुए नहीं है, ये परमात्मा के बने हुए हैं। इसलिए विद्वानों ने कहा ये फलक तेरे लिए है, ये जमीन तेरे लिए, दी प्रभु ने इस धरा पर हर खुशी तेरे लिए, दी प्रभु ने इस धरा पर हर खुशी तेरे लिए। शम्स में गर्मी भरी है और सोने में चमक, बादलों में पानी भरा है और बिजली में चमक, चांद भी फैला रहा है चांदनी तेरे लिए, दी प्रभु ने इस धरा हर खुशी तेरे लिए, दी प्रभु ने इस धरा पर हर खुशी तेरे लिए। ये फलक तेरे लिए है, ये जमीन तेरे लिए, दी प्रभु ने इस धरा पर हर खुशी तेरे लिए, दी प्रभु ने इस धरा पर हर खुशी तेरे लिए। फल व फूलों से लदे हैं धरती पर लाखों शजर, फल व फूलों से लदे हैं धरती पर लाखों शजर, पुष्प फैलाते सुगंधी देख ले करके नजर, औषधियां चल में लाई जिंदगी तेरे लिए, दी प्रभु ने इस धरा पर हर खुशी तेरे लिए, दी प्रभु ने इस धरा पर हर खुशी तेरे लिए। ये फलक तेरे लिए है, ये जमीन तेरे लिए, दी प्रभु ने
सर्दी गर्मी धूप छाया, आग पानी और अन्न। सर्दी गर्मी धूप छाया, आग पानी और अन्न। हीरे मोती चांदी सोना भर दिया धरती में धन। हर तरफ रंगीन नजारे आदमी तेरे लिए दी प्रभु ने इस धरा पर। हर खुशी तेरे लिए दी प्रभु ने इस धरा पर। हर खुशी तेरे लिए। ये फलक तेरे लिए है, ये जमी तेरे लिए दी प्रभु ने इस धरा पर। हर खुशी तेरे लिए दी प्रभु ने इस धरा पर। हर खुशी तेरे लिए। जब रहा माँ के गर्भ में कौन तुझको पालता। जब रहा माँ के गर्भ में कौन तुझको पालता। नीचे को सर पांवों पर बेमूल कैसा हाल था। पूरी की प्यारे प्रभु ने हर कमी तेरे लिए दी प्रभु ने इस धरा पर। हर खुशी तेरे लिए दी प्रभु ने इस धरा पर। हर खुशी तेरे लिए। ये फलक तेरे लिए है, ये जमी तेरे लिए दी प्रभु ने इस धरा पर। हर खुशी तेरे लिए दी प्रभु ने इस धरा पर। हर खुशी तेरे लिए। इसलिए आप देखना, 3 शब्द आपने सुने होंगे, आवश्यकता, आविष्कार की जन्म। इसमें से 3 शब्द लो, आवश्यकता, आविष्कार और जन्म। आवश्यकता किसको है? क्या परमात्मा को आवश्यकता थी कि वो इस संसार के बिना उसका काम नहीं चल रहा था? उसको आवश्यकता नहीं थी तो प्रकृति को आवश्यकता थी। इस बाजे को जरूरत थी कोई मुझे बनाए? इस बाजे को भी जरूरत नहीं थी, आवश्यकता नहीं थी। मुझे आवश्यकता थी। आत्मा को आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि वेद में आता है जीवात्मा बिना साधनों के कोई कार्य करने में समर्थ नहीं होता। इसलिए जीवात्मा को साधन चाहिए। अब मेरी आवाज कम है, आप तक नहीं पहुंच रही थी तो माइक मंगाना पड़ा। ये साधन है, इसके बिना काम नहीं चलता। ऐसे ही बिना बाजे के गाएं तो इतना अच्छा नहीं लगता, और बाजे के साथ में गाएं तो और अच्छा लगता है। पता चला आवश्यकता जीवात्मा को है, बाजे को आवश्यकता नहीं है। परमात्मा को आवश्यकता नहीं है। इसलिए परमात्मा ने क्या किया? जीवात्मा के लिए साधन तैयार किया। और ऋषि राम जी महाराज से पूछा, महाराज परमात्मा ने संसार को क्यों बनाया? तो ऋषि राम जी महाराज लिखते, परमात्मा ने प्रकृति के परमाणुओं से जीव के शुभ अशुभ कर्मों का फल देने के लिए इस संसार की रचना है। परमपिता परमात्मा इस सारे संसार को बनाने वाला है और जीवात्माओं के लिए बनाया है। उसको आवश्यकता नहीं है, पर मनुष्य ने सोचा कि जब हमारे लिए बनाया तो हम इसका प्रयोग करें, चाहे जैसे करें। आपने देखा होगा रेलगाड़ी में, यहाँ तो रेलगाड़ी नहीं है, अब चल बननी शुरू हुई है, पर हमारे यहाँ रेलगाड़ी में लिखा रहता है सरकारी संपत्ति आपकी अपनी है, इसका उपयोग करें। अब एक व्यक्ति जो था पंखा उतार रहा था रेलगाड़ी में से,
तो पूछा ये क्यों उतार रहे हो? कि हमारी संपत्ति अपने घर ले जाएंगे। तो कहा ये संपत्ति तो तुम्हारी है पर घर ले जाने के लिए नहीं है। किस लिए है? जब तुम्हें गर्मी लगे इस पंखे को चलाओ, आराम से बैठो डब्बे में, और जब स्टेशन आ जाए उतर करके जाने लगो तो उसको बंद करके जाओ। ये इसका सदुपयोग है। कुछ लोग क्या करते हैं, चाहे कंबल ओढ़ करके सोना पड़े पर पंखा जरूर चलना चाहिए। अच्छा, जब कंबल ओढ़ रखा है तो फिर पंखे की क्या जरूरत है? पर क्योंकि फैशन है, फैशन बन गया, पंखा जरूर चलाओ। अरे जब सर्दी लग रही है तो पंखे को बंद कर दो, कंबल ओढ़ने की जरूरत ही नहीं। पर नहीं, एसी में भी सोएंगे और कंबल भी ओढ़ेंगे, दोनों काम करेंगे। जब तुम्हें ठंड लग रही है तो एसी को बंद कर दो, पर नहीं, एसी चलना चाहिए क्योंकि पैसे दे रखे हैं। ये धारणा बन गई। पर वेद कहता है ये संसार परमात्मा ने तुम्हारे लिए तो बनाया है, पर इसमें कैसे रहना, इसका प्रयोग कैसे करना चाहिए, तो परमात्मा ने हमको जीने का तरीका सिखाया। तेन त्यक्तेन भुंजी था मां गृध कस्य सिद्ध। तुम लालच मत करना। यदि तुम लालच करोगे तो ध्यान रखना संसार में विनाश पैदा होना शुरू हो जाएगा। इसलिए इस संसार को मैंने बनाया तो तुम्हारे लिए है, पर इसका त्याग पूर्वक भोग करना। पर कुछ लोगों ने गाना शुरू कर दिया, दुनिया के मजे ले लो, दुनिया तुम्हारी। दुनिया तुम्हारी तो है, पर इसको ठीक प्रकार से प्रयोग करना। आज हम अपने घर की चीजों को तो बड़ा संभाल करके रखते हैं और सरकारी चीजों का दुरुपयोग करते हैं। ध्यान रखना, ये सरकारी चीज क्या, ये परमात्मा की मान लो। हम परमात्मा की बनाई हुई चीजों का दुरुपयोग करना चाहते हैं। पर वेद में उपदेश दिया है, तुम अपने जीवन को सुखी बनाना चाहते हो तो क्या कर, जो कुछ दुनियादार में दिख रहा संसार में, त्याग भाव से मानव को लेना है उपकार में। जो कुछ दुनियादार में दिख रहा संसार में, त्याग भाव से मानव को लेना है उपकार में। जिसने जो भी पाया है, धन दौलत और माल खजाना, जो भी जिसने पाया है, वही है इसका मालिक, पर जिसने ये सभी रचाया है। धन में गाफिल रहते थे, मेरा मेरा कहते थे, खाली हाथों जाते देखे ईश के दरबार में। जो कुछ दुनियादार में दिख रहा संसार में, त्याग भाव से मानव को लेना है उपकार में। जो कुछ दुनियादार में रखवाला खुद को समझे, फिर धन का सदुपयोग करे। रखवाला खुद को समझे, फिर धन का सदुपयोग करे। उचित जान कर अपनी खातिर सीमित सा उपभोग